अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं जंगल से सोफिया, सरोजा, यूसुफ और फातिमा को लेकर आगे बढ़ रही होती है और कहती है, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि उस्मान मैं तुम्हारी शहरक काट दूंगी। इसलिए में फातिमा को होश आ जाता है। सरोजा और यूसुफ उससे हाल अहवाल पूछते हैं तो फातिमा कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर सोफिया को देखकर कहती है, तुम ताजिर वेरोनिका, तुम मलून हो। तो सोफिया कहती है, मैं वेरोनिका नहीं हूँ, मैं तुम्हारे बाबा और तुर्कों की सबसे बड़ी दुश्मन हूँ। फातिमा पूछती है, तुम क्या चाहती हो, तुम हमें कहाँ लेकर जा रही हो। अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे खोलकर मेरा सामना करो। जवाबन सोफिया कहती है, हिम्मत, मैं तो क्यामत हूँ, मैं बाला और उस्मान को खत्म करूंगी, लेकिन मैं उससे पहले उन्हें बड़ी तकलीफ दूंगी। फातिमा कहती है, मैं तुमसे नहीं डरती, तुमने जो किया है सजा से नहीं बच पाओगी। सरोजा और यूसुफ भी कहते हैं, इसकी कीमत बहुत भारी होगी। तो सोफिया कहती है, चुप रहो, अब से तुम मेरे कैदी हो। यूसुफ फातिमा से कहता है, ये सजा से नहीं बच पाएगी फातिमा खातून, हरगिज खौफजदा ना हूँ। सरोजा कहता है, फातिमा खातून, ये कमीने आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं आपकी हिफाजत करूंगा। सरोजा को देखकर यूसुफ कहता है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपनी जान से आपकी ढाल बनूंगा। और यूसुफ को देखकर सरोजा कहता है, मैं भी फातिमा खातून, मैं भी, हम मरते दम तक आपको इन दुश्मनों के हाथों में नहीं छोड़ेंगे। उनकी बातें सुनकर सोफिया कहती है, तुम्हें मरने का बहुत शौक है, इंतजार करो, मैं तुम्हें कब्र तक के लेकर जा रही हूँ। उधर बाला खातून उस मुकाम पे पहुंचती है जहाँ पे सरोजा और यूसुफ पे हमला हुआ था। वहाँ पे सिवाय सिपाहियों की लाशों की और कुछ नहीं होता। बाला खातून घोड़े से उतरकर, फातिमा तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो पुकारती हैं। इसलिए में उनकी नजर एक जख्मी सिपाही पर पड़ती है तो वो बेगम खातून के साथ एकदम से उसके पास जाती है। बेगम पूछती है, उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो सिपाही कहता है, फातिमा खातून को उन्होंने अगवा कर लिया, हम नहीं जानते कि वो कौन थे। सरोजा और यूसुफ साहब को भी अगवा कर लिया गया है। यह सुनकर बेगम भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और सिपाही की सांसें थम जाती हैं। हजार रोते हुए कहती है, उन्होंने हमारे बच्चों के साथ क्या किया, क्या वो जिंदा हैं। इसलिए में उसकी नजर सरोजा के हथियारों पर पड़ती है तो वो उनके पास बैठकर रोते हुए कहती है, ये मेरे सरोजा के हैं, तुमने हमारे बच्चों के साथ क्या किया, मेरा बेटा चला गया है। गुलचिया उसके पास जाकर उसे सहारा देती है। बाला खातून खड़े होकर कहती है, सरहदी सिपाहियों और मुआवजों को पैगाम भेजो, उन्हें पैगाम दें कि हर जगह तलाश करें, पड़ोसी किलों और कबाइल को पैगाम भेजें, चलें जल्दी करें। गोंजा पूछती है, माँ वो कौन है और फातिमा को कहाँ लेकर गए हैं। तो बाला खातून कहती है, हम उन्हें ढूंढ लेंगे बेटा, निशानात इस तरफ जा रहे हैं, तुम यहाँ जख्मियों की देखभाल करो, मैं उन बदमाशों के पीछे जाऊंगी। ये कहते साथ ही बाला खातून बेगम के साथ रवाना हो जाती है। आग सार किले में हरिस्तो लोकास के पास आता है और कहता है, उस्मान साहब की फौज फसिलों के पास पहुंच आई है। तो लोकास कहता है, मुझे खुशी है कि कराची साहब तुम्हें रोक नहीं सके और सोफिया से भी कुछ नहीं बन पाया तो तुम्हें मारने की सादत मुझे मिलेगी। हरिस्तो चलो उस्मान को सलाम करते हैं। बाहर उस्मान साहब अपने लश्कर के साथ मौजूद होते हैं। लोकास भी बुलंदी पर आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखते हुए उस्मान साहब कहते हैं, इब्लीस की औलाद, आइए देखते हैं कि क्या तुम उतने ही बहादुर हो जितना खुद को कहते हो। तो लोकास कहता है, उस्मान खुशामदीद, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश होगी कि आज तुम यहाँ ना आते। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, अगर आज कोई किसी चीज की ख्वाहिश करेगा तो ये तुम होगे लोकास। जब मेरी तलवार तुम्हारी गर्दन को छुएगी तो तुम मुझसे हिफाजत की भीख मांगोगे। अब या तो मुझे किला दे दो या इन तमाम काफरों के साथ तुम्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। लोकास मुस्कुराते हुए कहता है, क्या तुम इन दीवारों को देख नहीं सकते उस्मान जिन पे मैं खड़ा हूँ। इसके अलावा किले में मेरी फौज तुमसे बड़ी है। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, हम इस तरह की कई दीवारें उबूर कर चुके हैं, करादीन इसका सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन अगर तुम मौजूदा फौज की बात कर रही हो तो फिर भी तुम गलत हो लोकास। मेरा एक जंगजू तुम्हारे 5 सुरमाओं के बराबर है। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे सिपाही मरे और अगर नहीं चाहते कि हम लड़े तो मेरे सामने आओ, ये रहा मैदान और ये रहे हम, आओ मुकाबला करते हैं। लोकास कहता है, तुम मुझे एक खूनी जंग पर मदऊ कर रहे हो, क्या ऐसा नहीं है। तो उस्मान साहब कहते हैं, आओ देखते हैं क्या तुम में हिम्मत है मेरा सामना करने की। तो लोकास कहता है, तुमने अपनी फौज पर बड़ा एहसान किया है सिपह सालार, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कह सकता। उधर सोफिया उन तीनों को लेकर किले के खुफिया दरवाजे के बाहर जा पहुंचती है और सिपाहियों से कहती है, इन्हें नीचे उतारो। फातिमा सरोजा और यूसुफ से कहती है, मेरे साथ रहना, जबकि सोफिया अंदर चली जाती है। सिपाही फातिमा को जैसे ही निकालता है, फातिमा उसकी तलवार से उसे मौत के घाट उतार देती है। सरोजा और यूसुफ भी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और फातिमा सरोजा की जंजीर काट डालती है। शोर सुनते साथ ही सोफिया वापस पलट आती है और वो तीनों वहां मौजूद तमाम बजंतिनियों को काट डालते हैं। ये देखकर सोफिया कहती है, लानत हो नकम्मे के ही के। यूसुफ फातिमा से कहता है, भागे और खुद को बचाएं, वो आपको चाहती है, हमें नहीं। सरोजा भी कहता है, यूसुफ की बात सच है, मगर फातिमा कहती है, नहीं, हम सब मिलकर यहाँ से निकलेंगे। इसके साथ ही वो तीनों जैसे ही भागते हैं, सामने से बजंतिनी तीरंदाज आ जाते हैं। सोफिया कहती है, रुको, कहाँ भाग रहे हो, ये मेरी सरजमीन है, तुम मरने से पहले यहाँ से नहीं निकल सकते। तो फातिमा कहती है, हम मौत से कभी नहीं डरते। वो दूसरी तरफ भागते हैं तो बजंतिनी सिपाही रस्सियां फेंक कर सरोजा और यूसुफ को दबोच लेते हैं। ये देखकर फातिमा रुकती है तो बजंतिनी सिपाही उस पर तलवारें तान लेते हैं। सोफिया सिपाहियों से कहती है, एक भी खता पर इन दोनों को मार देना। फातिमा चलो इधर आओ। सिपाहियों से लेकर आते हैं तो सोफिया कहती है, अकल से काम लो
वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। फातिमा कहती है तुम इसका बदला चुकाओगी कमीनी। सोफिया उसे दबोच कर वहाँ से ले जाती है। किले के बाहर बयान उस्मान साहब से कहता है ये दो के दरमियान मुकाबला कहाँ से आ गया उस्मान साहब, हम किले पर दावा बोलेंगे, हम लड़ेंगे और अल्लाह के हुक्म से इसे ले लेंगे। तो उस्मान साहब कहते हैं अगर उसने मेरी पेशकश कबूल नहीं की होती तो फिर हम दीवारों को लहू लहान कर देते, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसने एक भी शहीद पेश किए बगैर हमारे लिए किले को फतह करने का रास्ता खोला है। और हान अगर आज यहाँ में शहीद कर दिया गया तो तुम फौज लेकर वापस चले जाना। इसलिए में लुकास वहां आता है। अरिस्तो उससे कहता है उस्मान एक तजुर्बेकार तलवारबाज है कमानदार, मोहतात रहिएगा। लुकास कहता है मुझसे ज्यादा तजुर्बेकार नहीं। इसके साथ ही दोनों घोड़ों से उतरकर तैयार हो जाते हैं और उस्मान साहब कहते हैं इन सरजमीनों पर तुम्हारी आमद के बाद से शैतानी साए मंडलाने शुरू हो गए हैं। अब वक्त आ गया है जो कुछ तुमने किया उसका बदला चुकाने का, तुम इसकी कीमत अपनी जान से अदा करोगे। ये कहते साथ ही उस्मान साहब उस पर हमला कर देते हैं। दोनों के दरमियान टक्कर का मुकाबला होता है। लुकास को उस्मान साहब जमीन पे गिराते हैं तो वो ढाल के जरिए उन पे मिट्टी फेंक देता है और फिर उस्मान साहब पर हमलावर होता है। उस्मान साहब उससे पीछे धकेलते हुए कहते हैं मैदानी जंग में भी तुम गद्दारी करने से नहीं हिचकिचाते। उधर बाला खातून और बेगम आगे बढ़ रही होती हैं और खुफिया रास्ता देखकर बाला खातून कहती हैं निशानात यहाँ से आगे नहीं जाते, लेकिन जंगल की इस तरफ सिर्फ आग किसार किला है, चलो आग किसार किले की तरफ। खुफिया रास्ते से सोफिया उन तीनों को लेकर आगे बढ़ रही होती है और कहती है आग किसार तुम्हारा और तुम्हारे बाप का अंजाम होगा फातिमा। किले के बाहर उस्मान साहब और लुकास एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे होते हैं। उस्मान साहब लुकास की तलवार गिराने में कामयाब हो जाते हैं, मगर लुकास पलट कर खंजर उस्मान साहब के कंधे में गाड़ देता है। फिर सामने से वार करता है, मगर उस्मान साहब की ढाल सामने आती है और खंजर ढाल से आर पार हो जाता है। लुकास कहता है ना किसार, ना करादीन और ना दूसरी जमीनें जो तुमने रोम से छीनी थी, उनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं होगा उस्मान। तो उस्मान साहब कहते हैं मैंने तुम्हारे उन तमाम अब्बाओ अजदाद को जहन्नुम में भेज दिया जिन्होंने तुम्हारे से पहले मेरे सामने कस्में खाई थी, तुम्हारा अंजाम भी उन जैसा होगा। ये कहते साथ ही उस्मान साहब पे इधर पे कई हमले करते हैं। लुकास लड़खड़ा जाता है और उस्मान साहब लात मारकर उसे गिरा देते हैं। ये देखकर उस्मान साहब के साथी बहुत खुश होते हैं। उस्मान साहब तलवार का सीधा वार करते हैं जो ढाल से आर पार हो जाता है, मगर लुकास तलवार पकड़ते हुए कहता है नहीं उस्मान नहीं, मैं आज नहीं मरूंगा, मैं तुम्हारे हाथों नहीं मरूंगा। उस्मान साहब जोर बढ़ाने ही लगते हैं कि बाला खातून बेगम के साथ वहां पहुंचती हैं और हुजूर हुजूर पुकारती हैं। उस्मान साहब उनकी जानिब देखते हैं तो लुकास उन्हें पीछे धकेल देता है और बाला खातून कहती है उस्मान फातिमा। उस्मान साहब पूछते हैं फातिमा को क्या हुआ। अगले लम्हे सोफिया बुलंदी पर से फातिमा को सामने लाते हुए कहती है तुम्हारी इकलौती बेटी यहाँ है उस्मान। ये कहते साथ वो खंजर फातिमा के गले पर तान लेती है और उसने अपना चेहरा छुपाया होता है। फातिमा को देखकर उस्मान साहब, अलाउद्दीन और उरहान बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। सरोजा और यूसुफ को भी सामने लाया जाता है, जिन्हें देखते हुए बहयान और बेगम खातून बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। मौत उनके सरों पर मंडला रही होती है और उस्मान साहब तलवार का रुख सोफिया की जानिब करते हुए कहते हैं बेनस्ल कमीनी, अगर तुमने मेरी बेटी को छुआ, अगर तुमने इसे जरा भी तकलीफ पहुंचाई तो तुम्हारे चेहरे का अंजाम सिर्फ खाक होगी। तुम भी लुकास, तुम भी, मैं तुम दोनों को इस दुनिया से मिटा दूंगा। तो नाज़रीन, इसके साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह ने के बान।